हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th विज्ञान, और विज्ञान की जो चैप्टर 2 है उसको हम लोग पढ़ेंगे, और इसका चैप्टर 2 है श्वसन। चलिए श्वसन को हम लोग पढ़ते हैं। श्वसन, पहले श्वसन क्या होता है ये देखिए। श्वसन एक प्रकार का जैव प्रक्रम है। श्वसन क्या है? एक प्रकार का जैव प्रक्रम है जिसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। यहाँ इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज के रूप में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में होता है। ऑक्सीकरण विशिष्ट एंजाइम की उपस्थिति में कई चरणों में संपन्न होता है। इसके फलस्वरूप जैव जैव ऊर्जा यानी एटीपी जो होता है का उत्पादन होता है, और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। देखिए इस जो ये क्रिया होता है इसमें ऊर्जा भी निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। जैसे हम लोग बाहरी वातावरण से क्या लेते हैं? बाहरी वातावरण से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन जब अंदर ग्रहण करते हैं तो कोशिका में वो पहुंचता है। कोशिका में जाता है तो वहाँ कोशिकीय ईंधन के रूप में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में होता है। जो जाता है तो ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। वहाँ से हम लोग को क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। और वो ऊर्जा जो मिलता है वो ऊर्जा जैव ऊर्जा के रूप में मिलता है, जिसको हम लोग एटीपी कहते हैं। और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, अगर जब फिर हम लोग को इसमें ऊर्जा भी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। तो जो हम लोग क्या होते हैं? बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये हम लोग का ये है श्वसन। टॉपिक था श्वसन, और श्वसन हम लोग पढ़ लिए। चलिए आगे वाला। श्वसन की क्रिया में ऊर्जा CO2 और जल का निर्माण होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्वसन की पूछा जाएगा कि श्वसन की क्रिया में क्या क्या होता है। तो श्वसन की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा भी उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या जल का निर्माण होता है। ये हो गया। अब आगे श्वसन के प्रकार। श्वसन के कितने प्रकार हैं? श्वसन के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2। पहला वायवीय श्वसन, दूसरा वायवीय श्वसन को ही हम लोग ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। वायवीय श्वसन को क्या कहा जाता है? ऑक्सी श्वसन। दूसरा हो गया अवायवीय श्वसन, जिसे हम लोग अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनॉक्सी श्वसन। अब ये दोनों को हम लोग देखेंगे इसके बारे में। वायवीय श्वसन यानी ऑक्सी श्वसन, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। नहीं देखिए, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे वायवीय श्वसन यानी ऑक्सी श्वसन कहते हैं। वायवीय लिख सकता है या ऑक्सी श्वसन हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि वायवीय श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है, तो हम लोग बताएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वायवीय श्वसन माइक्रोकांडिया में होता है। यानी वायवीय श्वसन कहाँ होता है? वायवीय श्वसन माइक्रोकांडिया में होता है। इसमें अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यानी इसमें क्या होती है? अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। वायवीय श्वसन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी वायवीय श्वसन में क्या क्या उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। इसके बाद है अवायवीय श्वसन। ये क्या है? अवायवीय श्वसन, जिसको बोलते हैं अनॉक्सी श्वसन। यानी कि बिना वायवीय श्वसन, बिना वायु के वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। यानी वैसा श्वसन हो जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसे हम लोग अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है। अगर पूछ लिया जाएगा अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, तो अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में होता है। वायवीय श्वसन कहाँ होता है? माइक्रांडिया में होता है, माइक्रोकांडिया में होता है। इसमें कम ऊर्जा मुक्त होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होता है, पर वायवीय श्वसन में क्या होता है? अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। इस श्वसन के फलस्वरूप इथाइल एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यानी इस श्वसन के फलस्वरूप इथाइल अल्कोहल और किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। अब देखिए जीवों के श्वसन अंग, अलग अलग जीव हैं उसके अलग अलग श्वसन अंग होते हैं, और इन सभी जीवों के हम लोग श्वसन अंग को देखें। जैसे स्तनधारी हैं, जैसे मनुष्य है, गाय है, बिल्ली है, कुत्ता है, जो ये सब हो गया
जितने भी स्तनधारी हैं, जितने भी यानी बच्चों को दूध पिलाते हैं, ये जितने भी जीव हैं जो स्तनधारी में आते हैं, उनमें जो शोषण होता है वो होता है फेफड़ा में। कहाँ होता है? फेफड़ा में। जैसे यहाँ फेफड़ा का चित्र बना हुआ है, इसी फेफड़ा में शोषण होता है। तो ये हम लोग को याद रखना है कि स्तनधारी में शोषण कहाँ होता है? स्तनधारी में शोषण फेफड़ा में होता है। अब इसके बाद है कीट पतंग। क्या है? कीट पतंग। यानी जितना यहाँ कीट पतंग आप लोग को दिख रहे हैं, इसके अलावा भी इन लोगों में जो शोषण होता है वो होता है श्वसन नली में। कहाँ होता है? श्वास नली में होता है, जिसको बोलते हैं ट्रैकिया। किसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया में होता है। जैसे देखिए यहाँ पर छोटा छोटा हड्डी जो दिख रहा है, इसी में क्या होता है? इन लोग का श्वसन की क्रिया होती है, यानी इसको ट्रैकिया बोला जाता है। और इसी में क्या होता है? श्वसन होता है। इसके बाद आता है जलीय जीव। जलीय जीव जैसे मछली हो गई। मछली हो गई, इन लोग अपने सांस कैसे लेते हैं? गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? गिल्स, जिसको हम लोग हिंदी में गलफड़ बोलते हैं। इसी को हम लोग क्लोम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? क्लोम। तो ऑप्शन में यहाँ पूछ देता है कि जलीय जीव में शोषण किस में होता है, तो ज़्यादातर दे देता है क्लोम। हम लोग क्लोम बता देंगे, अगर गिल्स होगा तो गिल्स या गलफड़। इसके बाद आते हैं मेढक। जो मेढक होता है, पूछा जाता है कि मेढक में शोषण कहाँ होता है, यानी मेढक में शोषण त्वचा से होता है। कहाँ से होता है? त्वचा से होता है। उसके बाद हो गया केंचुआ या जोंक, जो भी पानी में रहते हैं, इनमें शोषण कहाँ होता है? इनमें भी शोषण, ये जो हो इन लोग का शरीर है यानी त्वचा है, इससे होता है। टेंडपोल। टेंडपोल में यानी टेंडपोल में भी किसमें शोषण होता है? गिल्स। जिससे आप लोग देखते होंगे जो मेढक होता है अभी बहुत छोटा छोटा होता है, जैसे वो लोग कहाँ से? गिल्स से शोषण लेता है, यानी फेफड़े से। फेफड़े नहीं, हाँ, गिल्स से शोषण लेता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये किससे शोषण ले रहा है? गिल्स से ले रहा है। श्वासोच्छ्वास। अब इसके बाद आता है श्वासोच्छ्वास आता है। तो श्वासोच्छ्वास क्या है? सांस अंदर लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। यानी अगर हम लोग सांस अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं तो इसी प्रक्रिया को तो क्या बोलते हैं? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं। श्वासोच्छ्वास कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है सांस अंदर लेना, यानी हम लोग जब सांस अंदर लेते हैं, और एक होता है सांस को बाहर छोड़ना। तो जब अंदर लेते हैं निश्वासन बोलते हैं, और अब बाहर छोड़ते हैं तो निःश्वासन बोलते हैं। अब देखिए, सांस जब अंदर लेते हैं तो हम लोग नाइट्रोजन कितने प्रतिशत अंदर लेते हैं? 78%। ऑक्सीजन कितने? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हम लोग अंदर लेते हैं। अब जब ये अंदर जाते हैं, उसके बाद जब हम लोग सांस को बाहर छोड़ते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं? जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन 78% बाहर निकल जाता है। ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है वो कितना प्रतिशत? 17%। यानी पहले 21 था, अब कितना हो गया? 17। तो यहाँ पर प्रतिशत घट जाता है, यानी यहाँ पर 4% घट गया। और जो हो गया कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, CO2 की प्रतिशत यहाँ बढ़ जाती है। यहाँ CO2 कितनी हो जाती है? 4% हो जाती है। यानी हम लोग 4% CO2 बाहर छोड़ते हैं। इसको याद रखना है, इस डाटा को याद रखना है, ये डाटा पूछ सकता है। इसके बाद आता है किण्वन की प्रक्रिया। जैसे जिस किण्वन की प्रक्रिया किसमें होता है? वैसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट को इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, उसे किण्वन कहते हैं। देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी जहाँ वहाँ ऑक्सीजन नहीं रहेगा, पायरुवेट को इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। जो पायरुवेट होता है इसका परिवर्तन इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। तो इस जो प्रक्रिया होता है उसे किण्वन कहते हैं। किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट में होता है। एल्कोहल बनाने में किण्वन की प्रक्रिया होता है, यानी कि शराब दारू बनाने में एल्कोहल को, ईस्ट ब्रेड बनाने में एल्कोहल की यानी किण्वन की प्रक्रिया होती है, जिसको हम लोग कहते हैं। अब देखिए, जो ग्लूकोज के विखंडन के पथ, यानी अभी तक हम लोग देखें कि जैसे हम लोग सांस ले रहे थे और वहाँ ग्लूकोज का क्या हो रहा था? विखंडन हो रहा था। और ग्लूकोज के विखंडन के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी। तो ग्लूकोज, इसके बाद इसमें है पायरुवेटिक प्लस APT। अगर ग्लूकोज का विखंडन
कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में होता है, तो पायरुवेट बनता है और हम लोग को ऊर्जा के रूप में क्या मिलता है? एटीपी मिलता है। अब यहीं पर देखिए, पायरुवेट हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट यानी पायरुवेट रहता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होने यानी ऑक्सीजन न रहे तो क्या बनता है? ईस्ट बनता है। तो यहाँ देखिए इथेनॉल प्लस CO2 होता है। फिर यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइक्रोकांडिया में, कहाँ जी? माइक्रोकांडिया में। तो माइक्रोकांडिया में हम लोग को क्या मिलता है? CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा। तो ये ऊर्जा हम लोग को शरीर में रह जाता है और ये दोनों क्या हो जाता है? बाहर निकलता है। ऑक्सीजन के अभाव में पेशी कोशिकाओं में, यानी जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, जिसको हम लोग अनऑक्सी पढ़ते हैं अवायवीय श्वसन में, तो इसमें बनता है लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल से क्या होता है कि आप लोग देखते होंगे कि जब शरीर में लैक्टिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो लोग यानी कि जोड़ जोड़ में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है। जितने पैर के जोड़ हो गया, हाथ उंगली जो हम लोग मोड़ते हैं वहाँ पर क्या होने लगता है? दर्द होने लगे। यानी जो व्यक्ति ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड या जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम है वहाँ पे वो लोग रहते हैं, तो उन लोगों में यह समस्या देखने को मिलती है। अब वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बाह्य श्वसन। यानी बाह्य श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें फेफड़ों के द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन का ग्रहण किया जाता है। यानी बाह्य श्वसन में फेफड़ों द्वारा ऑक्सीजन से, यानी जो फेफड़ा है उस वो क्या होता है? वायुमंडल से क्या करता है? वायुमंडल से ऑक्सीजन का ग्रहण किया जाता है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। जब हम लोग ऑक्सीजन अंदर ग्रहण करेंगे वो अंदर जाएगा, उसके बाद उससे कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। यानी सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया यहाँ हो गई। इसके बाद है अंतः श्वसन। क्या है? अंतः श्वसन। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का जब ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसे ही अंतः श्वसन कहते हैं। यह कोशिकाओं के अंदर होता है, इसीलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। देखिए, जो कोशिका में जो उपस्थित है ग्लूकोज और जो अंदर ही क्या है, और जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन लेने के बाद वहाँ ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीकृत होता है। तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, जल तथा ऊर्जा का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं? अंतः श्वसन कहते हैं। और अंतः श्वसन कोशिकाओं के अंदर होता है, इसीलिए इसे कोशिकीय श्वसन भी बोल दिया जाता है, यानी कहा जाता है। अब आता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या आता है? ग्लाइकोलाइसिस। श्वसन की प्रक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, देखिए ग्लूकोज ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कोशिका द्रव के अंदर पायरुविक अम्ल में बदलना ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। यानी बोल दिया जाएगा कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कोशिका द्रव में पायरुविक अम्ल के में बदलना क्या कहलाता है? तो ये ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। इसके बाद है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ऑक्सीजन रक्त के हीमोग्लोबिन से संयोग करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को शुद्ध रक्त भी कहा जाता है। देखिए, यानी जब ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलेगा तो क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हम लोग शुद्ध रक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन को शुद्ध रक्त। यानी इस हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की मात्रा हो तो वो शुद्ध रक्त बोला जाता है। तो ये पूछ भी सकता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की आप परिभाषा दीजिए। तो जब ऑक्सीजन रक्त के हीमोग्लोबिन से संयोग करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को शुद्ध रक्त भी कहा जाता है। इसके बाद आता है अनऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये क्या है? अनऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से संयोग करता है तो इसे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अशुद्ध रक्त भी कहलाता है। यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या कहलाता है? अशुद्ध रक्त भी कहलाता है। इसमें देखिए, जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं और ये फेफड़ा में जाता है, वहाँ से जब वो ऑक्सीजन लेके अंदर जाता है तो जो ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन होता है उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला जाएगा। और जो
ऑक्सीजन युक्त नहीं होता है। यानी जब हम लोग सांस अंदर गया, जब फिर पूरे शरीर से जब ऑक्सीजन युक्त जब फेफड़े में आता है हीमोग्लोबिन, तो उसको बोलता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। यानी इसको अशुद्ध हीमोग्लोबिन, यानी इसको अशुद्ध रक्त बोलेंगे। क्या कहेंगे? अशुद्ध रक्त। जिसमें कार्बन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हो वो अशुद्ध रक्त है, जिसमें ऑक्सीजन मिला हो वो शुद्ध रक्त है। इसके बाद हम लोग ग्लाइसोलाइसिस हम लोग पढ़ लिए थे। ग्लाइसोलाइसिस इसकी कहाँ होता है? इसमें कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है? कोशिका द्रव में। उसके बाद हम लोग अंतःश्वसन पढ़े थे, यानी कि जो जो क्या होता है और जो कोशिका के अंदर होता है उसको अंतःश्वसन कहते हैं। फिर यहाँ बाह्य श्वसन हम लोग पढ़ चुके थे। फिर इसके अलावा यहाँ पर हम लोग ग्लूकोज का विखंडन पढ़ लिए। ठीक है, अब आप लोग ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए तथा कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए। अब हम इस पे आप लोग को पूरे ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का सभी का एकदम सीरियल बाय सीरियल पढ़ाई किया जाएगा। और ये हम लोग का चैप्टर 2 था। थैंक यू पूरे वीडियो देखने के लिए।